की महिलाओं को राजनीतिक और आर्थिक रूप से सशक्त करने की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का एक बड़ा असर दिखाई दिया है। बिहार का नाम हमेशा से स्वयं सहायता समूहों की जो तमाम महिलाएं हैं, उन्होंने इस पूरे मॉडल को सफल बनाया है अपनी भागीदारी से। और ग्रामीण स्तर पर स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। एक बड़ी संख्या में महिलाएं आपको रैली ग्राउंड में दिखाई दे रही हैं, जहां प्रधानमंत्री का वो अभिवादन कर रही हैं। – 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशेष फोकस बिहार को लेकर रहा है। हम जानते हैं 2015 के चुनाव में कई ऐसी बड़ी योजनाओं की घोषणा की गई और 2015 के विधानसभा चुनावों के परिणामों के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने बिहार को लेकर कई ऐसी योजनाओं की शुरुआत की, जिनका एक बड़ा असर इस ऐतिहासिक भूमि में आत्मीय अभिनंदन एवं स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आपका यहाँ आना हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। आपकी उपस्थिति ने हमें गौरवान्वित किया है। करतल ध्वनि से आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करें। सभी को एक साथ मिलकर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं सादर निवेदन करूंगी श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार से, कि रेशम शॉल देकर आप हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। भागलपुर जो रेशम कपड़ों एवं भागलपुरी सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, रेशम शॉल जो यहाँ के बुनकरों द्वारा बनाया जाता है, भेंट स्वरूप प्रदान किया गया। और अब मैं हमारा बिहार मखाना उत्पादन के लिए जाना जाता है। बिहार मखाना का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया जिले में मखाना की खेती होती है। राज्य में मखाना बोर्ड का गठन करने की घोषणा कर मखाना के उत्पादकों को प्रोत्साहित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा उपहार दिया है। मैं माननीय गिरिराज सिंह जी से, माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ माननीय श्री संजय झा जी, माननीय श्री मंगल पांडे जी एवं माननीय श्री दिलीप कुमार जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि सामूहिक रूप से मखाना से बने माला माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पहनाकर स्वागत करिए। और अब टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह। टिकुली कला बिहार की एक पारंपरिक हाथ से चित्रित कला है, जो महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली बिंदी से उत्पन्न हुई है। मैं सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री विजय कुमार सिन्हा, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय श्री दिलीप जायसवाल जी से निवेदन करूंगी कि ये टिकुली कला से बनी स्मृति चिन्ह आप प्रदान करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। और अब मैं माननीय श्री मंगल पांडे जी से निवेदन करूंगी कि इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आप शॉल भेंट स्वरूप देकर उनका स्वागत करें। साथ ही यहाँ उपस्थित श्री हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी भी शॉल पहनाकर स्वागत कर रहे हैं। और माननीय सांसद श्री अजय मंडल जी से निवेदन करूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शॉल भेंट स्वरूप देकर आप उनका भी स्वागत करें इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय श्री दिलीप जायसवाल सर भी अभिनंदन कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। आभार। और अब स्वागत संबोधन के लिए मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे बिहार के माननीय कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से, इस अवसर पर मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का आप स्वागत करने की कृपा करें। आज हम सबों के बीच विराजमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब, हम सबों के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी,
मंच पर विराजमान सभी केंद्रीय मंत्रीगण, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और आज भागलपुर के इस हवाई अड्डा मैदान पर लाखों लाख की संख्या में आए हुए हमारे सभी प्यारे भाइयों बहनों, किसान भाइयों, मीडिया के साथियों, आज हम सब लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस अंग प्रदेश में आए हैं, महर्षि संत मिहि जी के धरती पर आए हैं। हम एक बार यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि खड़े होकर अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अंग प्रदेश में जोरदार स्वागत और अभिनंदन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करें। जोरदार ताली बजनी चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी करने का निर्णय बिहार की धरती से लिया है। बिहार की धरती को आपने चयनित किया। आपका और आदरणीय शिवराज जी का, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, हम सब लोग बहुत हृदय से आभारी हैं। आज देश के किसानों को 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपके द्वारा यहां से दी जाने वाली है। बिहार के किसान, खास करके उत्तर बिहार के किसान, आपके विशेष आभारी हैं कि इस बार के बजट में आपने बिहार को एक ऐतिहासिक सौगात दिया है। मखाना बोर्ड के रूप में बिहार के सभी मखाना उत्पादक किसान हृदय से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका यह कदम बहुत ऐतिहासिक है, बिहार के किसानों की समृद्धि को बढ़ाने वाला है। मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। पहला रोड मैप से लेके आज चौथे रोड मैप तक की जो सफल यात्रा हुई है, जिसमें किसानों की समृद्धि पूरे राज्य में हुई है, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि आपके नेतृत्व में बिहार के किसानों की खुशहाली और समृद्धि बढ़ रही। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरीके से बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाने की स्वीकृति दी है, आज बिहार के अंदर किसानों को उसके कारण बहुत खुशहाली और समृद्धि मिली। इथेनॉल प्लांट लगने से जो मक्का के हमारे किसान हैं, आज मक्का के किसान बहुत खुशहाल हो गए। 3-4 साल पहले जो मक्का 1500 रुपए क्विंटल बिकता था, आज वो बाजार में मक्का 2600-2700 रुपए क्विंटल किसानों का बिक रहा है। और यह संपूर्ण क्षेत्र जहां हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यह संपूर्ण क्षेत्र मक्का उत्पादन के लिए भी बहुत इसकी ख्याति है। इस क्षेत्र के किसानों को बहुत प्रसन्नता है। यह जो धरती है, भागलपुर की धरती, अंग प्रदेश की धरती, ये जर्दालू आम के लिए, कतरनी धान के लिए, केला और मक्का के लिए जाना जाता है। इस संपूर्ण क्षेत्र के जो हमारे किसान भाई बहन हैं, उन सभी लोगों के तरफ से मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जो ये आज कार्यक्रम हो रहा है, हम सब लोगों ने किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी लगाई है और किसान भाई बहन उस प्रदर्शनी को भी देखे हैं। आपका प्रधानमंत्री जी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं संबोधन हेतु विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री रामनाथ ठाकुर, माननीय राज्य मंत्री कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, कि इस अवसर पर हमें संबोधित करने की कृपा करिए। आदरणीय विश्व के लोकप्रिय भारत के प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, बिहार के राज्यपाल श्रद्धेय मोहम्मद आरिफ खान साहब, भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब, जन जन के नेता, विकास पुत्र, बिहार के मुख्यमंत्री भाई नीतीश कुमार जी, मंच पर विराजमान एनडीए गठबंधन के सभी नेतागण, सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण और बिहार के कोने कोने से आए हुए नौजवान साथियों, किसान भाइयों, माताओं और बहनों, मीडिया कर्मियों, सबसे पहले बिहार की तरफ से, 13 जिलों की तरफ से आपका एक बिहारी नागरिक होने के नाते मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2 जो काम किए हैं, सचमुच
विश्व को झकझोरने वाला है, भारत को झकझोरने वाला है। आपने जो किसान किया है 19वीं किस्त का, उसके लिए मैं अपनी तरफ से और बिहार वासियों की तरफ से 80 लाख किसानों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने सबसे पहले दरभंगा जिला के पुराने होने के नाते आपने मखाना उद्योग खोलने का जो अनाउंसमेंट किया है, सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं किया है, उस पर अमली जमा पहनाने का जो काम किया है, उसके लिए भी आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आपसे निवेदन है कि इसी तरह जिस तरह आप बिहार को देखते आए हैं, किसानों के लिए बजट में जो प्रावधान किया है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और बिहार के विकास के पथ पर हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए भी उनको बधाई। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री रामनाथ ठाकुर जी का, माननीय राज्य मंत्री महोदय का दिल से आभार। कृषि एवं किसानों के कल्याण के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान मंत्रालय भारत सरकार श्री शिवराज सिंह चौहान जी से निवेदन करती हूं कि इस अवसर पर अपने विचार को हमारे समक्ष रखने की कृपा करें। बोलिए भारत माता की। ये बिहार की आवाज थोड़ी है। भारत माता की। मंच पर विराजमान हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के राज्यपाल आदरणीय आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्री साथीगण, राज्य के मंत्री साथीगण, और केवल बिहार में यह कार्यक्रम नहीं हो रहा, पूरे देश से जुड़े हुए मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक और यहां उपस्थित किसान भाई और बहनों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। मैंने किसी नेता के स्वागत में अपने जीवन में ऐसा उत्साह कभी नहीं देखा जो आज भागलपुर की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। और ये तो 12 जिले के किसान हैं। अगर पूरा प्रदेश बिहार आ जाता तो क्या होता। चारों तरफ नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। जनता का समुद्र जैसे उमड़ा हुआ है। हमारे बीच लगता है प्रधानमंत्री नहीं आए, हमारे परिवार के मुखिया आए हैं, हमारे सुख दुख के साथी आए हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों का भाग्य और भविष्य बनाने वाले आए हैं और विकसित भारत के निर्माता आए हैं। चारों तरफ आनंद की लहर, उत्साह का वातावरण और उत्सव का माहौल है। कल मैंने पटना से दरभंगा और यहां तक देखा, एक झलक पाने के लिए बेकरार थे लोग। बहनों ने स्कूटी रैलियां निकाली, नौजवानों ने मैराथन दौड़ की, दीपोत्सव मनाया गया। बसंत ऋतु में मोदी जी के आगमन पर होली और दिवाली मना ली गई। मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का यह 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी और 6वें वर्ष
आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं संबोधन हेतु सादर अनुरोध करती हूं हमारे बिहार राज्य के कर्मठ मुखिया और विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से इस अवसर पर संबोधित करने हेतु।
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय मोहम्मद आरिफ मोहम्मद खान जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, यहाँ उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, संजय कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित बिहार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण एवं विधान परिषद सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम लोगों के बीच आज भागलपुर आए हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के मंत्रीगण एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बिहार से देश भर के किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की राशि उनके खाते से भेजी जा रही है। इसमें बिहार के 76,000 से अधिक किसान भी शामिल हैं। यह केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। अब हम बताना चाहते हैं कि हमारा शुरू से ही कृषि पर जोर दिया गया है। इसके लिए कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए और वर्तमान में चौथे कृषि रोड मैप काम चल रहा है। कृषि रोड मैप लागू करने से कृषि का उत्पादन काफी बढ़ा है। साथ ही दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन की बहुत बढ़ गया है। पहले यहाँ हम मछली दूसरे राज्यों से मंगाते थे, अब मछली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है और बिहार के विकास में भी इनका सहयोग मिल रहा है। पिछले बजट में, अब जो पिछला बजट इन्होंने इस बार के चुनाव में शुरू हुआ, आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब इस वर्ष के बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नगर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के 7 प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना ITI के विस्तार की घोषणा की गई। यानी पिछली बार सरकार बनी तो उस बार भी उन्होंने बहुत जगह, 5 जगह विशेष तौर पर खास करके, और इस बार तो और कई जगहों पर
इन्होंने काम किया। तो इसीलिए इन सब चीजों के बारे में हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और बिहार की प्रगति में केंद्र का सहयोग सराहनीय है। और हम लोग जो आए यहां सरकार में, कब आए? 24 नवंबर 2005 को, और उसमें हम लोगों ने सरकार बनी थी। तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। लेकिन याद है ना, जब हम लोग आए थे पहली बार सरकार में, तो उस समय क्या स्थिति थी आप जानते हैं। शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, ये बुरा हाल है। जगह जगह लोग तरह तरह की बात करते, लेकिन जो लोग भी शासन में थे, तो आप समझिए शाम में भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। और साथ में समाज में कितना विवाद होता था। हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा वो लोग करते रहते थे। वोट मुस्लिम का ले लेते, लेकिन झगड़ा करते रहते थे, होते रहता था। अब पढ़ाई का हाल खराब था, इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था उन लोगों के टाइम में। सड़कें बहुत कम थी और जो थी उसका बुरा हाल था। अब बिजली तो बहुत कम थी, देहाती इलाकों में कहां कोई बिजली थी। अरे पटना राजधानी, वहां पर बिजली जो लगाए रहते थे उसमें क्या था, मुश्किल से 8 घंटा बिजली होता था। यही हालत था उस समय का। और उसके बाद हम लोगों ने कितना काम किया, किसी प्रकार का डर नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है। सभी क्षेत्रों में जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काफी काम किया जाता है। और 2005-06 में राज्य का बजट मात्र 28,000 करोड़ रुपया था। यानी उस समय जो सरकार लोग बनाए थे, तो हम लोगों की सरकार तो आई थी 2005 में, 24 नवंबर 2005 को तो सरकार पहले से बनी हुई थी। तो उसमें क्या था, बजट मात्र 28,000 करोड़ था। लेकिन हम लोगों ने लगातार काम किया और इनका पूरा सहयोग मिलता रहा है। अब उसके चलते क्या हुआ है, अब 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। अब इतना ज्यादा यहां पर हो रहा है और इनका सारा सब जगह से सहयोग मिल रहा है। तो हाल ही में हम प्रगति यात्रा पर गए और सभी जिलों में, अभी तो इस बार हम गए ना भाई, सब जगह गए प्रगति यात्रा पर, सभी जिलों में जाकर विकास के कामों को देखा। जहां पर जो काम बचे या कमी रह गई उसका आकलन किया गया। और आप जानते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए 400 से अधिक नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिन पर लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च दिए गए। जो हम लोगों ने देख लिया है इस बार, जहां जहां जो कमी है उसको एक एक बात, और लोग जो आए उसमें भी कुछ कहा, सब चीज को लेकर के हम लोगों ने ये तय किया है कि उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और ये काम करेंगे उसके बारे में हमने आपको संक्षेप में बनाया कि इतना ज्यादा सब तरह से हम लोग करेंगे और बिहार को विकास राज्य बनाने में सपना पूरा करेंगे। तो देश के विकसित बनाने में अपना हम लोग योगदान देंगे, इतना करेंगे। और अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अब मदद करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ ही बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय का भी को भी मैं इज्जत करता हूं एवं इस कार्यक्रम में जुड़े सभी अतिथियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी
आ गए हैं और ये बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। और जब यहाँ पर आए हैं तो आप जान लीजिए इस एरिया के विकास के लिए भी काम होगा, पूरे बिहार के विकास के लिए काम होगा और ये पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और अब इधर उधर कुछ नहीं, पूरे देश में इन्हीं के नेतृत्व में आगे और काम बढ़ेगा। और इतना हम आपको बता देते हैं कि हम लोग मिल करके उनके नेतृत्व में ही और जिस तरह से बिहार का भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए अगली बार जो होने वाला है तो उसमें भी आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले किए थे फिर पूरे पैमाने पर सहयोग दीजिए, ताकि उनके चलते और हम लोगों के सहयोग के चलते काफी विकास होगा। और पहले क्या स्थिति थी, और आप जान लीजिए हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, अब कहीं हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता। हम लोगों ने कितना महिलाओं के लिए सब काम किया, हर क्षेत्र में महिलाओं को हम लोगों ने मौका दिया है और सब जगह से विकास हो रहा है। और हर प्रकार से जो भी हम लोगों ने इस बार सर्वे किया तो उसके बारे में पता चला कि इसमें बात हुआ था कि गरीब लोगों को देखना है, तो हम लोगों को 94 लाख परिवार के लोग गरीब, और उसमें सभी जात के, अपर कास्ट के, ऊंची जात के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा के, दलित, महादलित, मुस्लिम सब लोग थे। और उन लोगों को उत्थान के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो समाज में सब के लिए काम कर रहे हैं। और पहले कहीं जाने आने का रास्ता था जी, समूह में जो कोई चलता नहीं था तो हम कह रहे हैं। अब जानते हैं बिहार में कितना देर तक जब जाता है, लड़का लड़की सभी पुरुष स्त्री कोई भी रात में समझ लीजिए 10 बजे 11 बजे तक बिहार में घूम रहे हैं। तो एक एक तरह से सब काम किया गया है। अब आप जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की बात सुनने के लिए, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हैं और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा, अब बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कि विकास के प्रतीक हैं और आप जिस जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर अनेकों विकास एवं प्रगति की सौगातें भेंट करते हैं। आज भी इस क्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त, जिसके अंतर्गत 9.8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को रुपये 22,000 करोड़ से अधिक की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इसी के साथ 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संगठन के सफलतापूर्वक गठन को राष्ट्र को समर्पण। मोतिहारी बिहार में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को राष्ट्र को समर्पण। बिहार के बरौनी में लगभग 113 करोड़ रुपए की लागत से एक नए दुग्ध संयंत्र को राष्ट्र को समर्पण। रुपये 526 करोड़ की लागत से तैयार 36.45 किलोमीटर लंबे डबलिंग ऑफ वारसलीगंज नवादा तिलैया को राष्ट्र को समर्पण। तत्पश्चात 47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 342 मीटर लंबे इस्माइलपुर रफीगंज ओवरब्रिज फ्लाईओवर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि वे अपने कर कमलों से बटन दबाकर सभी जन कल्याणकारी और विकास योजनाओं का शुभारंभ करें। इसके साथ ही एक ऑडियो वीडियो प्रस्तुति द्वारा इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आपने पूरे देश को बिहार की धरती से सौगात भेंट किया है। आपके कार्य और आपके शब्द हम सभी को सदैव प्रेरणा देते हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि कृपया आप सबका मार्गदर्शन करें तथा हमें अपने प्रेरणादायी विचारों से लाभान्वित करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की अंगराज दानवीर कर्ण के धरती महर्षि मैही के तपस्थली भगवान वासुपूज्य के पंच कल्याणक भूमि विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार बाबा बूढ़ानाथ के पवित्र भूमि पे सब भाई बहन सैनिक के प्रणाम करे जिए। मंच पर विराजमान राज्यपाल श्रीमान आरिफ मोहम्मद खान जी, बिहार के लोकप्रिय एवं बिहार के विकास के लिए समर्पित हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी शिवराज सिंह चौहान जी, जीतन राम मांझी जी, ललन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, चिराग पासवान जी, राज्य मंत्री श्रीमान रामनाथ ठाकुर जी, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, राज्य के अन्य मंत्री एवं जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के कोने कोने में कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और करोड़ों करोड़ों किसान भी आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन सबको भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, महाकुंभ के समय में मंदरांचल की इस धरती पर आना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है। इस धरती में आस्था भी है, विरासत भी है और विकसित भारत का सामर्थ्य भी है। ये शहीद तिलका मांझी की धरती है, ये सिल्क सिटी भी है। बाबा अजगैबीनाथ की इस पावन धरा में इस समय महाशिवरात्रि की भी खूब तैयारियां चल रही हैं। ऐसे पवित्र समय में मुझे पीएम किसान निधि की एक और किस्त देश के करोड़ों किसानों को भेजने का सौभाग्य मिला है। करीब 22,000 करोड़ रुपए एक क्लिक पर देश भर के किसानों के खाते में पहुंचे हैं। और जैसे ही अभी मैंने क्लिक दबाई,
मैं देख रहा था यहां पर भी जो राज्यों के दृश्य दिख रहे थे, यहां भी कुछ लोगों की तरफ मेरी नजर गई। वो फटाफट अपने मोबाइल देख रहे थे कि पैसा आया कि नहीं आया, और तुरंत उनकी आंखों में चमक दिखाई देती थी। साथियों, आज जो किसान सम्मान निधि दी गई है, इसमें बिहार के भी 75 लाख से अधिक किसान परिवार है। बिहार के किसानों खाते में आज सीधे करीब 1600 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। मैं बिहार और देश के सभी किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथियों, मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों के हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए, किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते वर्षों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज देखिए, किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने तो कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एनडीए सरकार न होती, क्या होता? साथियों, अगर एनडीए सरकार न होती तो आज भी हमारे किसान भाई बहनों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। आज भी बरौनी खाद कारखाना बंद पड़ा होता। दुनिया के अनेक देशों में
खाद की बोरी जो 3,000 रुपये की मिल रही है, वो आज हम किसानों को 300 रुपये से भी कम में देते हैं। एनडीए सरकार न होती तो यूरिया की एक बोरी भी आपको 3,000 रुपये की मिलती। हमारी सरकार किसानों के बारे में सोचती है, उनकी भलाई के लिए काम करती है। इसलिए यूरिया और डीएपी का जो पैसा किसानों को खर्च करना था, वो केंद्र सरकार खुद खर्च कर रही है। बीते 10 साल में करीब 12 लाख करोड़ रुपए जो खाद खरीदने के लिए आपके जेब से जाने थे, वो बच गए। वो केंद्र सरकार ने बजट में से दिए हैं। यानी इतना सारा पैसा, 12 लाख करोड़ रुपया देश के करोड़ों किसानों की जेब में बचा है। साथियों, एनडीए सरकार न होती तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि ये भी नहीं मिलती। इस योजना को शुरू हुए अभी करीब 6 साल हुए हैं। अभी तक लगभग 3,70,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं। 1 रुपया दिल्ली से निकले 100 पैसा सीधा पहुंचता है। ये आप जैसे छोटे किसान हैं, जिनको पहले सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। छोटे किसानों का हक भी बिचौलिए हड़प कर लेते थे। लेकिन ये मोदी है, ये नीतीश जी है, जो किसानों के हक का किसी को नहीं खाने देंगे। जब ये कांग्रेस वाले, जंगल राज वाले सरकार में थे, तो इन लोगों ने खेती का कुल जितना बजट रखा था, उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो हम सीधे आप किसानों के बैंक खातों में भेज चुके हैं। ये काम कोई भ्रष्टाचारी नहीं कर सकता है। ये काम वही सरकार कर सकती है जो किसान कल्याण के लिए समर्पित है। साथियों, कांग्रेस हो, जंगल राज वाले हो, इनके लिए आप किसानों की तकलीफ भी कोई मायने नहीं रखती। पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओला पड़ता था, तो ये लोग किसानों को अपने हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया, तो मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई,
इस योजना के तहत 1.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। साथियों, जो भूमिहीन है, जो छोटे किसान है, उनकी आय को बढ़ाने में एनडीए सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन गांव में हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाने में भी बहुत काम आ रहा है। देश में अभी तक करीब 1.25 करोड़ लखपति दीदी बन चुकी है। इनमें बिहार की भी हजारों जीविका दीदियां शामिल है। बीते दशक में भारत में दूध उत्पादन 14 करोड़ टन से बढ़कर, ये याद रखिए, 10 साल में 14 करोड़ टन दूध उत्पादन से बढ़कर के 24 करोड़ टन दूध उत्पादन हो रहा है। यानी भारत ने दुनिया के नंबर 1 दूध उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त किया है। इसमें बिहार की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। आज बिहार में सहकारी दूध संघ प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध खरीदता है। इसके कारण हर साल 3,000 करोड़ रुपए से अधिक बिहार के पशुपालकों, हमारी माताओं बहनों के खाते में पहुंच रहे हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों को राजीव रंजन जी, हमारे ललन सिंह जी बहुत ही कुशलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। इनके प्रयासों से यहां बिहार में 2 परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही है। मोतीहारी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेहतरीन देसी नस्ल की गायों के विकास में मदद करेगा। दूसरा बरौनी का मिल्क प्लांट है। इस क्षेत्र के 3 लाख किसानों को फायदा होगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों, हमारे जो नाविक साथी हैं, जो मछुआरे साथी हैं, इनको पहले की सरकारों ने कोई फायदा नहीं दिया। हमने पहली बार मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी है। ऐसे ही प्रयासों से आज मछली उत्पादन में बिहार शानदार प्रदर्शन कर रहा है। और अभी जैसे मुख्यमंत्री जी ने बताया, पहले मछली हम बाहर से लाते थे और आज मछली में बिहार आत्मनिर्भर बन गया है। और मुझे याद है 2014 के पहले 2013 में जब मैं चुनाव अभियान के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि बिहार में इतना पानी है, मछली हम बाहर से क्यों लाते हैं। आज मुझे संतोष है कि बिहार के लोगों की मछली की जरूरत बिहार में ही पूरी हो रही है। 10 साल पहले बिहार मछली उत्पादन में देश के 10 राज्यों में से एक था। आज बिहार देश के टॉप 5 बड़े मछली उत्पादक राज्यों में से एक बन चुका है।
फिशरीज सेक्टर पर हमारे फोकस का बहुत बड़ा फायदा हमारे छोटे किसानों को हुआ है, मछुआरे साथियों को हुआ है। भागलपुर की पहचान तो गंगा जी में रहने वाली डॉल्फिन से भी होती रही है। ये नमामि गंगे अभियान की भी बहुत बड़ी सफलता है। साथियों, बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। साथियों, बजट में बिहार के किसानों और नौजवानों के लिए एक और बड़ी घोषणा भी की गई है। पूर्वी भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बिहार एक बड़े केंद्र के रूप में उभरने वाला है। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। यहां बिहार में कृषि के क्षेत्र में 3 नए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक हमारे भागलपुर में ही स्थापित होगा। यह सेंटर आम की जर्दालू किस्म पर फोकस करेगा। 2 और केंद्र मुंगेर और बक्सर में बनाए जाएंगे, जो टमाटर, प्याज और आलू किसानों को मदद देंगे। यानी किसान हित के निर्णय लेने में हम कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। साथियों, आज भारत कपड़े का भी बहुत बड़ा निर्यातक बन रहा है। देश में कपड़ा उद्योग को बल देने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। भागलपुर में तो कहा जाता है कि यहां पेड़ भी सोना उगलते हैं। भागलपुरी सिल्क, टसर सिल्क पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। दुनिया के दूसरे देशों में भी टसर सिल्क की डिमांड लगातार बढ़ रही है। केंद्र सरकार रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए
फैब्रिक और यार्न डाइंग यूनिट, फैब्रिक प्रिंटिंग यूनिट, फैब्रिक प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर बहुत जोर दे रही है। इससे भागलपुर के बुनकर साथियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेगी और उनके उत्पाद दुनिया के कोने कोने में पहुंच पाएंगे। साथियों, बिहार की एक और बहुत बड़ी समस्या का समाधान एनडीए सरकार कर रही है। नदियों पर पर्याप्त पुल न होने के कारण बिहार को अनेक समस्याएं होती है। आपको आने जाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। अनेकों पुल बनवा रहे हैं। यहां गंगा जी पर 4 लेन के पुल के निर्माण का भी तेजी से काम चल रहा है। इस पर 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। साथियों, बिहार में बाढ़ से भी बहुत नुकसान होता है। इसके लिए भी हमारी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं। इस वर्ष के बजट में तो पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना के लिए मदद देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। इससे लाखों किसान परिवारों को लाभ होगा। साथियों, एनडीए सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। भारत में उत्पादन बढ़े, दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर हो, यहां ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगे और हमारे किसानों के उत्पाद दुनिया भर तक पहुंचे। इसके लिए सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई न कोई उत्पाद होना ही चाहिए। इस वर्ष के बजट ने भी इसी विजन को आगे बढ़ाया है। बजट में एक बहुत ही बड़ी पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां सबसे कम फसल उत्पादन होती है। फिर ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। किसान ज्यादा से ज्यादा दालें उगाए, इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। दालों की एमएसपी पर खरीद को और अधिक बढ़ाया जाएगा। साथियों, आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। हमारी सरकार ने देश में 10,000 एफपीओ किसान उत्पादक संघ बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा था। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि देश ने
इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि 10,000वें एफपीओ के निर्माण की साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धान पर काम करने वाला ये एफपीओ खगड़िया जिला में रजिस्टर हुआ है। एफपीओ सिर्फ एक संगठन नहीं होता, एक किसानों की आय बढ़ाने वाली अभूतपूर्व शक्ति है। एफपीओ की ये शक्ति छोटे छोटे किसानों को बाजार के बड़े लाभ सीधे उपलब्ध कराती है। एफपीओ के जरिए आज तमाम ऐसे अवसर हमारे किसान भाइयों बहनों को सीधे मिल रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। आज देश के करीब 30 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं और बड़ी बात यह कि इसमें करीब 40% हमारी बहनें हैं। ये एफपीओ आज कृषि क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपए का कारोबार करने लगे हैं। मैं सभी 10,000 एफपीओ के सदस्यों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, एनडीए सरकार बिहार के औद्योगिक विकास पर भी उतना ही बल दे रही है। बिहार सरकार भागलपुर में जो बहुत बड़ा बिजली कारखाना लगा रही है, उसको कोयले की भरपूर आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने कोल लिंकेज को स्वीकृति दे दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि यहां पैदा होने वाली बिजली बिहार के विकास को नई ऊर्जा देगी। इससे बिहार के नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथियों, पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और हमारा बिहार पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया। लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नया हाईवे भी बनाने का काम शुरू हो रहा है। भागलपुर से औंसडीहा तक 4 लेन सड़क को चौड़ा करने का काम भी शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया तक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी स्वीकृति दे दी है। साथियों, हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद
अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। जल्द ही केंद्र सरकार इस पर काम शुरू करने वाली है। मैं नीतीश जी, विजय जी, सम्राट जी सहित बिहार सरकार की पूरी टीम को बधाई देता हूं। आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में तेजी से जुटे हैं। साथियों, एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली भविष्य के निर्माण के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज वाले हैं, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। साथियों, बिहार को समृद्धि के नए पथ पर ले जाने के लिए हम दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। एक बार फिर देश के किसानों को और बिहार वासियों को बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। इस अवसर पर हम की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। इस अवसर पर हम की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। इस अवसर पर हम की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। इस अवसर पर हम की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कोटि कोटि धन्यवाद। इस अवसर पर